18 दिसंबर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर पूरे बाजार की नजर रह सकती है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि जो मुद्दे बैठक में उठाए जाएंगे वो बाजार के लिहाज से काफी अहम होंगे। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ डिस्कस किया जा सकता है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सेबी बोर्ड की बैठक में एसएमई लिस्टिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। इसके साथ ही निवेश की सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े भी कई प्रस्तावों पर डिस्कशन किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर एसएमई लिस्टिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम, इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और जो यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के विचार किया जाने वाला है 18 दिसंबर की सेबी की बड़ी बैठक में। इस बैठक के तहत सेबी का इरादा एसएमई सेगमेंट की लिस्टिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ शेयर्स के प्राइस से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को लेकर डिस्क्लोजर की स्थिति को सुधारना और रजिस्टर्ड यूनिट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रोड मैप तैयार करना है। एसएमई सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए नए प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। इसके तहत कंपनी की प्री लिस्टिंग के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अलॉटीज की मिनिमम संख्या 50 से बढ़ाकर 200 करने की भी बात सामने आ रही है। कई प्रस्ताव निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। साथ ही इसका मकसद ऐसे निवेशकों की दिलचस्पी को सीमित करना है जिनके पास बड़ा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। सेबी बोर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के तहत प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन पर भी चर्चा कर सकता है। इसकी भी समीक्षा की जा सकती है। एक स्टडी के बाद इसकी समीक्षा करने का फैसला किया गया है जिसमें कहा गया था कि कंपनियों द्वारा कानून की भावना का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। सेबी बोर्ड की बैठक में अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में बदलाव का प्रस्ताव दिया जा सकता है। स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एसपीएफ, सेबी ने इस साल अक्टूबर में एक ऐसे फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया था जिसके जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एसपीएफ के तौर पर मान्यता मिल सके। इस फ्रेमवर्क में उन शर्तों का जिक्र है जिन्हें प्लेटफॉर्म को पूरा करना होगा। मसलन ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को लेकर पॉलिसीज बनाई गई है जिसके तहत समय समय पर फ्रॉड को लेकर की गई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। बोर्ड मीटिंग में मार्केट रेगुलेटर इस फ्रेमवर्क को भी डिस्कस कर सकता है। परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी एक और रेगुलेटरी उपाय है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, वो है परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी की स्थापना। इसका प्रस्ताव 1 साल पहले दिया गया था। सेबी अपने बोर्ड की बैठक में इस एजेंसी की स्थापना का भी प्रस्ताव एक बार फिर से पेश कर सकता है और इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। यानी कुछ बड़े मुद्दे सेबी की इस बैठक में उठाए जाएंगे। एसएमई लिस्टिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग को 2 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर बाजार की नजर रह सकती है। सेबी बोर्ड की बैठक में एसएमई लिस्टिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के बदलाव के साथ ही साथ निवेशकों की सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के क्या कुछ होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।